गौतम अडानी अब नए बिजनेस की तलाश में एक्वर और आईटीसी होटल्स के पास पहुंच गए हैं। पूरी स्टोरी बताता हूँ। पिछले 24 घंटों में भारत के बिजनेस मार्केट में क्या हुआ है। अब अडानी ग्रुप अपने नए होटल बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अकोर और आईटीसी होटल्स के साथ बातचीत कर रहा है। दिल्ली और आगरा के होटल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए अकोर से बात चल रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक रिसोर्ट के लिए आईटीसी होटल्स के साथ भी डिस्कशन हो रहे हैं। इस पार्टनरशिप से अडानी ग्रुप अपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को और मजबूत बनाना चाहता है। सरकार ने इंडिया से बाहर भेजे जाने वाले डीजल और एटीएफ पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब डीजल एक्सपोर्ट करने पर टैक्स 8.5 रुपए से बढ़कर 15.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एटीएफ एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाकर 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये नए टैक्स रेट्स 16 जुलाई से शुरू हो गए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल के टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। इंडिया में लॉन्च होने के 1 साल बाद भी टेस्ला ने अभी तक सिर्फ 486 इलेक्ट्रिक कार्स ही बेची हैं। जून में टेस्ला की सिर्फ 35 कार्स रजिस्टर्ड हुई, जबकि इसी दौरान बीएमडब्ल्यू ने 486 और मर्सिडीज बेंज ने 234 ईवीज बेची। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा प्राइस, सिर्फ एक मॉडल, कम सेल्स और सर्विस सेंटर्स और इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होना टेस्ला की स्लो सेल्स की बड़ी वजह है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के 9,813 करोड़ रुपए के आईपीओ को इन्वेस्टर्स से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बिडिंग के आखिरी दिन सुबह तक आईपीओ 3.3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका था। सबसे ज्यादा डिमांड एनआईआईएस की तरफ से देखने को मिली, जहां कैटेगरी 8.7 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। गौतम अडानी ने अमेरिका में चल रहे क्रिमिनल केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। गौतम अडानी ने कोर्ट में दिए गए एक स्वॉन एफिडेविट में कहा कि यूएस क्रिमिनल केस को खत्म करने के बदले कोई डील या एग्रीमेंट नहीं हुई थी। अडानी ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी किसी भी प्रॉमिस, ऑफर या एक्सचेंज की कोई जानकारी नहीं है। ये एफिडेविट यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइल की गई थी। आईटीआई लिमिटेड को बीएसएनएल से 856.39 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी वेस्टर्न इंडिया में 7,613 नई साइट्स पर बीएसएनएल का 4G नेटवर्क लगाएगी। आईटीआई इस प्रोजेक्ट में नेटवर्क की प्लानिंग, इक्विपमेंट सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम करेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद आईटीआई के शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली। इंडियन गैस एक्सचेंज ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं। ये आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अपनी 1.67 करोड़ शेयर्स बेचेगी। इस आईपीओ से आईजीएक्स को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आईजीएक्स इंडिया का पहला ऑनलाइन नेचुरल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका लॉन्च 2020 में हुआ था। इंडिया और नेपाल ने पावर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग करी। मीटिंग में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, बिजली ट्रेड और ट्रांसमिशन लाइंस की प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया। दोनों देशों ने गोरखपुर न्यू बुटवल ट्रांसमिशन लाइन समेत कई नए प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर भी चर्चा करी। साथ ही चल रहे और आने वाले पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को और तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। योर डेली बिजनेस अपडेट्स के लिए फॉलो करें बिजवाइज।